एलिमेंट्स जो कि सारी बात लुब्बे लुबाब जो जहाँ पे आके तान टूट रही है वो ये है कि लोगों को जब अलग से पता चलता है कि डीसी है, तो जैसे हम कोई शॉपिंग करते हैं उसके अंदर होता है ना कि लोग कहते हैं अच्छा, लोग समझते हैं ये ओरिजिनल प्राइस है, और उसमें जब टैक्स बाद में लग के आता है तो लोग शोर मचाते हैं या मुंह का मज़ा ख़राब होता है लोगों का। ठीक है, एक सेकंड पॉज। मैं क्यों यकीन नहीं करूंगी? आप बता रही हैं तो मैं कर लूंगी ना यकीन। ठीक है। हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। 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 सही। गुड। गुड। वेल डन। सही, और क्या हो सकता है? हम्म। और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनाई हैं इस सिलसिले में? बिल्कुल। आप एग्जैक्टली मतलब आप बल्कि डीसी फ्री की जगह आप क्या ये कह सकती हैं कि नो एडिशनल चार्जेस? ठीक है, क्योंकि आप जब डीसी इंक्लूड कर रही हैं और आपको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा है कि झूठ ना हो, गलत बयानी ना हो, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो आप सीधा सीधा कह दीजिए नो एडिशनल चार्जेस। अब इसमें डीसी को आप इंक्लूड कर लें, अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर लें, सब कुछ एक बात आप करें, एक जबान कि ये है, एडिशनल कोई चार्ज नहीं मांग रही मैं आपसे। अब इसमें डीसी है क्या नहीं है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, बस आपकी चिक चिक कम हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो तो समझ में आए। अब इसकी ऑब्जेक्शन को जो है इस तरह हैंडल किया जा सकता है ना? हम्म। हम्म। था। अभी हमने सॉल्व कर दिया। मैंने एग्जैक्टली वही वही मैं आपसे कह रही हूँ कि हम लोगों ने, याद है एक पिछले किसी लेसन में वो देखा था कि कंपटीशन को भी स्टडी करें। जहाँ आप अपनी मार्केटिंग को और अपनी चीज़ों को स्टडी कर रही हैं, उसके साथ साथ कंपटीशन को भी स्टडी करें, क्योंकि आप
नुमाया किस तरह से नज़र आएंगी वो डिपेंड करेगा आपकी सेल के ऊपर। ठीक है, तो नुमाइंदगी, नुमाया नज़र आने का मतलब ये कि आप नुमाइंदगी करें। ठीक है, तो लीड आप इसी तरह से कर सकती हैं कि या तो आप उसको कॉपी कर लें या आप उसको इस तरह से कहें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ठीक है ना, तो आज का सेशन जो है वो मैंने बेसिकली रिवीजन के ऊपर रखा कि बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, वो टॉपिक्स को आज लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये एक मैंने पोस्ट की थी शुरू में। एक सबसे पहली चीज़ होती है कि कॉन्सेप्ट आइडिया आपका क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ब्रांडिंग के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस और सिस्टम्स के ऊपर, यानी ऑपरेशंस काम किस तरह से करना है, प्रोडक्ट या सर्विस की आइडिया जनरेशन के ऊपर, कंटेंट डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ऊपर, या कोई और चीज़ है। इसमें से अब तक आपको क्या क्या समझ में आया कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिस पे कि आप काम कर सकती हैं या काबिल तवज्जो है एरिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो उसके बाद फिर बहुत सारे मराहल आसान हो जाते हैं। तो इनमें से कौन से हैं आप उसमें ग्रुप चैट में जाके देख सकती हैं, पोस्ट मैंने वहाँ पर कर दिया था। जी जी, साथ में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो कोई इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा हो, कोई टेक्निकल लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप बेला झिझक पूछ सकती हैं। ब्रांडिंग, हाँ ठीक है, ब्रांडिंग का मतलब है पहचान। ठीक है ना, आपकी मुनफरिद पहचान जो होती है। जैसे आप कोई भी मशहूर प्रोडक्ट ले लें जो अपनी लोकल मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है ना, बल्कि आंखें बंद करके सुपरमार्केट में वॉक थ्रू करिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कोई मखसूस लोगो देखेंगी तो वो कौन सी कंपनी का है। ठीक है, तो ये होती है ब्रांडिंग। ठीक है, कोई रंग देखेंगी आप तो आपको 99% चांस है कि आपको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट किसका है, किसके लिए है। मिसाल के तौर पे पिंक्स में है तो ख़वातीन से मुताल्लिक होगा। बेबी पिंक, बेबी ब्लू आप देखेंगी, आपको पता है कि बेबी से मुताल्लिक है। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आप अपनी किस तरह से ब्रांडिंग करती हैं। ठीक है ना, ब्रांडिंग उसको भी कहते थे जो लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, मवेशी रखते हैं, उनके ऊपर भी वो लोहा गर्म करके और एक छाप लगाई जाती है, स्टैंप लगाया जाता है, वो भी ब्रांडिंग कहलाती है। तो ताकि कि सबको पता चल जाए कि ये इस अ, जगह का है जानवर। ठीक है ना, और सब जानवरों के ऊपर वो निशान होगा कि वो कहीं भी जाए बिलफर्ज तो वो होगा कि अच्छा ये फला फार्म का जानवर है। ठीक है ना, तो उसकी छाप लगा। तो आपकी क्या छाप है, आप अपनी छाप बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है ना, तो उसी सिलसिले में वो कुछ वर्कशीट्स वगैरह थी जो कि हब स्पॉट वगैरह, जो मशहूर नाम है हब स्पॉट, तो उस वो बहुत सी चीज़ें फ्री में ही आपको दे देते हैं, फ्री ई बुक्स दे देते हैं। तो उसमें आपको स्टडी करना आसान हो जाता है कि भाई वो कौन कौन से एरियाज हैं, ब्रांडिंग में क्या क्या शामिल है। अब फ़र्ज़ करिए कि आप कोई लाइन पढ़ती हैं या सुनती हैं, नाम ही काफ़ी है।
तो है ना, अभी मैंने बोला भी नहीं कि कौन सी कंपनी, लेकिन टैग लाइन से पता चल गया आपको। दाग तो अच्छे होते हैं। एड सम मसाला टू योर लाइफ। एड सम मसाला टू योर लाइफ। यस, समझ आया? ठीक है ना, कि आपका जैसे अगर प्रोडक्ट है तो 1 से लेके 3 अल्फाज के अंदर आप उसकी क्या पोजीशनिंग बनाती हैं और क्या पहचान बनाती हैं, ठीक है? फिर उसका टैगलाइन जो है मैक्सिमम 7 अल्फाज में, जैसे ऐड सम मसाला टू योर लाइफ, 6 अल्फाज हैं, ठीक है? तो वो टैगलाइन होती है जिससे कि आप उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस एरिया से मुताल्लिक होगा। अच्छा भाई, इसका मसाले से कोई ताल्लुक है, कौन सा मसाला? अच्छा, ये मसाला टीवी है, ठीक है ना? इसी तरह से वो एक और चल रहा है टैगलाइन, हम और आप हर पल साथ। एग्जैक्टली exactly, हम टीवी का जो टैगलाइन है आजकल ये चल रहा है। मुझे इसलिए पता है कि अम्मी जो है वो शाम में टीवी खोलती हैं टीवी देखने के लिए, तो इसलिए मैंने सुना हुआ है, वरना टीवी मेरे यहाँ नहीं चलता। ठीक है ना? तो यूँ पूरी एक ब्रांडिंग चेकलिस्ट है। एक नहीं है बल्कि कई हैं। इसी तरह पर्सनल ब्रांड असेसमेंट है कि भाई आप अपने ब्रांड को कैसे असेस कर सकती हैं, ठीक है ना? जी जी। कॉपीराइट, टेक्निकली कॉपीराइट आपको जमा करवाना पड़ता है, ठीक है? वो कॉपीराइट की कंपनी होती है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, लियाकत नेशनल लाइब्रेरी है, लियाकत हॉस्पिटल के सामने। तो उस वहाँ पर ये कॉपीराइट्स की रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पर ये काम होता है, ठीक है? उसके सामने नेशनल बुक फाउंडेशन की लाइब्रेरी है, ठीक है ना? तो उसके अंदर होता है ये। वहाँ पर आप जाएंगे लाइब्रेरी में, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं कि ये कॉपीराइट के लिए क्या होता है, क्या किया जाए। तो आप अपना लोगो जो है पेटेंट कहलाता है, लोगो को रजिस्टर करवा सकती हैं, टैगलाइन को रजिस्टर करवा सकती हैं, ठीक है ना? तो ये इसमें होती है। तो अब आपको जो है ना सिर्फ एरियाज मार्क आउट करने हैं कि ये जो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऑपरेशन, प्रोडक्ट आइडिया, कंटेंट डिज़ाइन वगैरह, इनमें से कोई चीज़ है या कोई और एरिया जो भी है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर नहीं है अब तक, जो जो हमने कवर किए हैं इतने हफ्तों में, ठीक है ना? क्योंकि अब ये रैप अप हमारा टाइम आ गया ना, आखिरी हफ्ता है, तो इसमें जितने आपके पिछले 3 हफ्तों में जो भी सवालात हैं उनको आप रिव्यू करके देखिए, उनके मुतालिक पूछिए ताकि हम उसको रिजॉल्व करें, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी जी, मैं बता रही हूँ। हाँ, अभी हम 2 पे आ जाएं, फिर हम 7 पे जाएंगे। ठीक है। एनालिसिस का मतलब ये है कि इस वक्त आप को क्या लगता है कि आप कहाँ खड़ी हैं, ठीक है ना? आपका, हाँ, मीटिंग इसमें लिखा है, आई थिंक कुछ वर्ड एरर है।
बहरहाल, वेयर डू यू स्टैंड एट दिस पॉइंट? यूं समझिए कि आप इस वक्त कहाँ खड़ी हैं। 0 से 100 तक का एक स्केल ले लीजिए कि मैं इस एरिया में, यानी जैसे ऊपर हमने जिनको लिस्ट डाउन किया है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग वगैरह, उसमें मैं कहाँ खड़ी हूँ। ठीक है ना? ठीक है, मीटिंग लिखा है, मार्केटिंग होगा ये लफ्ज़। ठीक है ना? इसी तरह ये कि आपका विजन क्या है कि ये काम आप कर रही हैं, तो आप कितने अरसे करेंगी? 5 साल, 10 साल, क्योंकि हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की एक मियाद होती है। ठीक है ना? उसके बाद अ, लोग उसको क्योंकि फिर अपग्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक कोई समझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक वेरिएशन है, टेक्निकल कोई कोर्स था। उसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोग आए हैं जो कि किसी और शहर से आके उस कोर्स को कर रहे थे। बहुत ही महंगा वो कोर्स था, और उसमें बड़ी डिटेल में स्टडी की जा रही थी कि एक एक एस्पेक्ट बिजनेस का और सारी चीज़ों का उसमें स्टडी किया जा रहा था। तो बाद में पता चला कि उन्होंने कोई 5-7 साल तक डीपली स्टडी किया, प्लान किया, और उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। हम लोग तो 5-7 दिन में डिसाइड करके करते हैं ना। और वो ऐसी चीज़ है कि वो वाली प्रोडक्ट जो है वो अनबीटेबल चल रही है अभी तक। तो भले आप जितना भी टाइम सोचें, अगर उसको आपने रिकरिंग भी रखना है, तो वो आपको देखना होगा कि वो आप कैसे लेके चलेंगे। तो जैसे ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग भी इसी का हिस्सा है। तो जैसे लेस चिप्स है, लेस चिप्स की उन्होंने 5-7 साल कम अज़ कम उसकी फीजिबिलिटी और ब्रांडिंग और किस किस तरह से लेके चलेंगे, मार्केटिंग कैसे की जाएगी, कितने कितने अरसे में की जाएगी, ये सारी प्लानिंग्स उन्होंने टाइम लगा के, टीम लगा के, पहले बिजनेस लॉन्च करने से पहले इतनी मेहनत की। और आप देख लीजिए कि लेस जो है वो अनबीटेबल चल रहा है। कितने और दूसरे चिप्स आए, कितने महंगे तरीन उन्होंने इश्तिहार बनाए, सब कुछ किया, लेकिन वो अपनी जगह खड़ा है। ठीक है। और अब तकरीबन 10 साल के बाद अब उसमें नए फ्लेवर्स आ रहे हैं। पहले शुरू में तो 3 ही फ्लेवर चल रहे थे ना। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये मीटिंग लिखा है, मार्केटिंग है ये लफ्ज़। ठीक है। तो आप अपने विजन को देखिए कि आपका विजन क्या है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें कोई नयापन, कोई चीज़ आप लेके आएंगे। काला कोला कितना पुराना प्रोडक्ट है। ठीक है ना? आज तक चल रहा है। और कुछ नहीं तो अपनी पैकेजिंग वो नई बना देते हैं कि जदीद तर्ज पे। हाँ, एग्जैक्टली, रीब्रांड कर देते हैं कि अब ज़्यादा बासहूलत बोतल के अंदर, ज़्यादा मॉइस्चर ट्यूब वगैरह वगैरह। मतलब खुद नुमाई उसमें किस तरह से लाई जा सकती है, उसको देखा जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है गोल्स, वो सिंपल है मेरे ख्याल में, वो आप अपने बना सकती हैं। और उसमें कहीं कोई चीज़ अटक रही हो तो बताइएगा। फिर प्लान्स की चेकलिस्ट के भाई कौन कौन से आपके प्लान्स हैं, क्या वो स्पेसिफिक हैं, यानी मखसूस हैं कि नहीं, क्या आप उसको मेजर कर सकती हैं कि नहीं, क्या आप उसको अचीव कर सकती हैं कि नहीं कर सकती, रियलिस्टिक कैसे हो सकता है। ठीक है। या कोई चीज़ आपने की है तो उसको री कैसे कर सकती हैं कि हाँ ये एक मैंने अच्छा मार्केटिंग कैंपेन सब कुछ बनाया था, इसका मुतवातर मुझे कब कब चलाना है। अब वो आपको मालूम है, बाज़ इश्तिहार हैं जो एक ब्रेक के अंदर कई कई मरतबा आते हैं। ठीक है ना? बाज़ होते हैं, अब जैसे एरियल का इश्तिहार है, वसीम अकरम का, वो एक मखसूस इश्तिहार है, वो चलता है कोई 2-3 महीने चलता है, अच्छी तरह से हिफ्ज़ हो जाता है, उसके बाद
नया इश्तिहार शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो ज़ाहिर है कि जो पिछले 3 महीने वो बैठे हुए नहीं होते, वो अगली कैंपेन बना रहे होते हैं, ठीक है ना? तो ये सारे मतलब चीज़ें हैं जो कि आप अपने कैलेंडराइज़ कर लें तो आपको, यानी टाइम बाउंड कर लें तो आपको आसानी हो जाती है कि भई मैं ये हर हफ्ते चलाऊँगी या दिन में इतनी मर्तबा चलाऊँगी। वो ज़ाहिर है व्यूअरशिप के ऊपर है, टीवी क्योंकि लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चला रहे होते हैं कि आपके ज़हन में रहे। कई दफ़ा आप जाके कोई नई चीज़ खरीद लेते हैं, ये नहीं समझ में आता कि यही चीज़ मैंने क्यों खरीदी। जब आप उसको गौर करते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसका इश्तिहार बहुत चल रहा था टीवी पे। लाओ चलो ट्राई ही करते हैं। ये मुझे ऐसे पता चला था, एक मार्केटिंग सर्वे हुई थी टेलीफ़ोन पे। उन्होंने पूछा था कि कोई रिसेंटली आपने, या घर पे आए थे पता नहीं, कि आपने कोई रिसेंटली इश्तिहार देख के कोई चीज़ खरीदी है, वो क्या चीज़ थी? या कोई चीज़ खरीदी है तो आपने उसका इश्तिहार देखा था कितनी दफ़ा